अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उद्ख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल ग़ुरूर। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फक्तुबूह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मौत जसरुन युसिलुल हबीब इलल हबीब औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। छोड़कर दरबार एक दिन जाना होगा, छोड़कर घर बार एक दिन जाना होगा। मौत से बचने का न कोई बहाना होगा। हज़रात मोहतरम सामईन एज़ाम, बुजुर्गों, दोस्तों, दीनी नूरानी इरफानी भाइयों और पर्दों के पीछे से समाअत करते हुई ख़वातीन उम्मत इस्लामिया, प्यारी माँ बहनें, कुरान मुक़द्दस की 2 आयतें करीमा पढ़ा और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ पढ़ी। इन आयतों की रोशनी में और हदीस मुबारका की रोशनी में चंद बातें, चंद मिनट आप हज़रात से गुफ्तगू करूँगा। दुआ फरमाएं कि बारी ताला परवरदिगार आलम सही सही कहने और हम सबों को उस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। हज़रत मोहतरम, अल्लाह ने जिंदगी को पैदा किया, अल्लाह ने मौत को पैदा किया। जिंदगी और मौत एक दूसरे के साथ एक ऐसा लाजिम मलज़ूम है कि अगर किसी जिंदगी मिली है तो एक दिन मौत भी उसके सामने रूबरू जरूर आएगी। मौत ये असल फलसफा है जिंदगी का। अल्लाह तबारक व तआला ने जो निज़ाम बनाया, दुनिया बनाया, चौड़ी चकली ज़मीन बनाई,
अतः समंदर बनाया, बहते दरिया बनाए, और इस रुए जमीन के ऊपर जितनी भी इस कायनात के ऊपर इंसान आबाद है, आज से नहीं बल्कि 1400 साल पहले की तारीख को भी अगर पढ़ेंगे तो मालूम ये होगा कि इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान आए, अल्लाह तबारक व तआला के पास एक एक करके फिर वो चले गए। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुनिया का सिलसिला चला, लेकिन अल्लाह ने हजरत आदम को भी नहीं छोड़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम के जरिए से जो सिलसिला चला और उसके बाद आने वाले तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तारीख अगर उलट करके देखिए तो मालूम ये चलेगा कि हजरत इदरीस, हजरत शेष, हजरत नूह और हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ और हजरत यहया, हजरत मूसा, हजरत ईसा और आखिरी में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक एक करके अपने पास बुलाता गया और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को, अल्लाह के कलाम को, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान को पहुंचाकर और अपने मानने वालों को ये बात बताकर कि ऐ लोगों, रुए जमीन पर अगर तुमने जिंदगी गुजारा है, तुम अपनी जिंदगी को अल्लाह के फरमान के मुताबिक गुजारना, तुम अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक गुजारना और अपना रुए जमीन के ऊपर अपने तमाम मामलात को साफ सुथरा कर करके रखना। क्यों? इसलिए कि किसी भी पता नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला का बुलावा कब आए और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हमें जाना पड़े, ये दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें जिंदगी दिया, जो हमें अल्लाह ने ताकत दी, जो हमें अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत दी, जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इस जमीन के ऊपर भेजा, ये मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमारा खाना कमाना, मकसद सिर्फ ये नहीं है कि अपनी जरूरतें पूरी करना, मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के तमाम तर बनाए हुए तौर तरीक और ज़ाब्ते के मुताबिक अपने आप को चला करके अपनी जरूरियात को पूरी कर करके अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के लिए और अल्लाह के लिए हमें और आपको रुए जमीन पर तैयार रहना होगा। क्योंकि कुरान मुक़द्दस ने कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, के लोगों, हमने जिन और इंसान को महज अपनी इबादतों के लिए पैदा फरमाया। और इबादत किस चीज का नाम है? इबादत किसे कहते हैं? सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने का नाम ही इबादत नहीं है। सिर्फ मस्जिद के अंदर अपने आप को सजदा कर लेने का नाम ही इबादत नहीं है। सिर्फ मस्जिद के अंदर अपने आप को ले जाने का नाम ही इबादत नहीं है। बल्कि दोस्तों, इबादत है उस चीज का नाम है, इबादत नाम है उस चीज का कि हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली हर एक चीज अल्लाह के फरमान के मुताबिक हो जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत के मुताबिक हो जाए। हम खाना खाते हैं, हमारा खाना सुन्नत के मुताबिक हो। हम कपड़ा पहनते हैं, हमारा कपड़ा पहनना सुन्नत के मुताबिक हो। हम सोते हैं, हमारा सोना सुन्नत के मुताबिक हो। हम जो है जिंदगी गुजारते हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारना सुन्नत और शरीयत के मुताबिक हो। हम और अपनी क़ज़ाए हाजत के लिए बैतुल खला के अंदर दाखिल होते हैं तो रोजमर्रा की जो मामूलात की जो दुआएं हैं उस दुआ को पढ़कर दाखिल हो और आदाब की रियायत करते दाखिल होंगे तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा खाना भी इबादत होगा, हमारा सोना भी इबादत होगा, हमारी नमाज भी इबादत होगी, हमारा रोज़ा भी इबादत होगा और हमारा सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना फिरना, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना, ये अल्लाह तबारक व तआला इबादतों के अंदर शुमार करेगा। दोस्तों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है,
बहुत मुख्तसर है, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि हालात कब करवट ले लेगा और मौत अपने आगोश के अंदर हमें और आपको ले लेगी। इसे कोई खबर नहीं, कोई नहीं जानता। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। लोग अपनी उम्मीदों को बड़ी लंबी करके रखते हैं कि हम दुनिया के अंदर अपने आप में बहुत अच्छा करके दिखाएंगे, हमारी जिंदगी बड़ी होगी, हमारा खेत खलियान होगा, बैंक बैलेंस होगा, हमारे बीवी बच्चे होंगे और हमारा दूर दूर तक हमारा नाम और निशान होगा, हमारी पहचान होगी। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये उम्मीदें कब क्या हो जाए हम में से किसी को खबर नहीं और किसी को पता नहीं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम और आप अल्लाह तबारक व तआला के फरमान को सामने रख करके जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। इसलिए कि मेरे दोस्तों, मौत ये अटल हकीकत है। मौत जितना दिन ब दिन गुजरता जा रहा है, हम और आप मौत से करीब होते जा रहे हैं, मौत से करीब होते जा रहे हैं। आज की ये महफिल, आज की ये मजलिस जो है ताज़ियत के अंदर जो है इसाले सवाब के लिए मुनाकिद की गई है। आले जनाब शहीदुल हक साहब मरहूम की ताज़ियत के अंदर हुआ है और आज वो हमारे समाज के अंदर थे, जिंदगी गुजारते थे और सबके साथ मिलना जुलना था उनका, गांव पूरा उनको जानता था। लेकिन एक वक्त आया कि फिर वो मौत के लुक़्मा अजल बन गए और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर उनको जाना पड़ा। मेरे मोहतरम, मेरे बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, किसी भी खबर नहीं है कि कब क्या हो जाए, इसलिए अपनी तैयारी रखनी जरूरी है। कुरान मुक़द्दस का फरमान सुनिए और अल्लाह के फरमान को अपनी जिंदगी के अंदर जगह दीजिए। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जुमले के अंदर कहा, ये फरमाया कि वो दिन ऐसा होगा कि ना बाप बेटे को काम आएगा, न बेटा बाप को काम आएगा, न माँ बेटी के काम आएगी, न बेटी माँ के काम आएगी, न शौहर बीवी के काम आएगा और न बीवी शौहर के काम आएगी। दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया का इंसान कोई किसी के काम नहीं आएगा। खुद के पसीने में इंसान डूबते हुए नजर आएंगे। हर एक को अपने अपने आलम और अपने अपनी फिक्र में मुब्तला होंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब क़यामत कायम होगी, हश्र का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वो दौर होगा कि हर एक शख्स जो है अपनी बख्शाइश के लिए और अपने आमाल के लिए जो है अपने अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे, अपने बाल बच्चों के पास जाएंगे। दोस्तों, वो बाप जो रुए जमीन पर अपनी मेहनत से, मुशक्कत से, जिद्दोजहद से कोशिश करके एक बच्चे को पाला पोसा, शादी ब्याह किया, बड़ा किया, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो बाप जब अपने बच्चे के पास एक नेकी के लिए जाएगा, खुदा की कसम वो बाप, वो बच्चा इनकार कर देगा और वो बाप बिलखता रहेगा, कहता रहेगा कि बेटा, मैंने जिंदगी के अंदर तुमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तुम्हारे लिए कमाया, मुशक्कत बर्दाश्त किया, रात दिन इकट्ठा किया, सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा रुए जमीन पर कामयाब तरीन गुजरे, लेकिन तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। आज मुझे मेरी बख्शिश के लिए एक नेकी की जरूरत है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो बेटा जिससे आप कितनी मोहब्बत किया करते थे, वो बेटा इनकार कर देगा, वो बेटा इनकार कर देगा और कहेगा कि अब्बा जान, आज तो मैं खुद अपने पसीने में डूबा हुआ हूँ, मेरी खुद की पड़ी हुई है, मेरी खुद ही नेकी की जो है कमी है, लिहाजा मैं आज आपको नेकी नहीं दे सकता। दोस्तों, एक माँ एक बेटी किस तरीके से आपस में मोहब्बत करती है। जब माँ बेटी के पास जाएगी, बेटी माँ के पास जाएगी, न माँ बेटी को नेकी देगी, न बेटी अपने माँ को नेकी दे सकती है। एक दूसरे के इनकार कर देगी और वो नेकी नहीं दे पाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, जुरांचे रुए जमीन के ऊपर हमने जिंदगी गुजारा, सब कुछ किया, जब कल क़यामत के अंदर हमारी और आपकी हाजिरी होगी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, मा ला युगादिरु
सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। कि अल्लाह तबारक व तआला जब हमारे नामा अमाल का रजिस्टर खोलेगा और हमारा नामा अमाल का रजिस्टर जब खुलेगा तो उसके अंदर हमारे तमाम गुनाह अल्लाह तबारक व तआला लिखे हुए होगा। फरिश्तों के जरिए से हमने नमाज छोड़ा होगा वो भी लिखा होगा, हमने दूसरों का दिल दुखाया होगा वो भी नामा अमाल के अंदर दर्ज होगा, हमने जो है जमीन पर जो है गलत काम किया होगा उस नामा अमाल के अंदर वो भी मौजूद होगा। माला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन। लोगो अल्लाह तबारक व तआला जब दूसरे के नामा अमाल को उसके हाथ में देगा तो अपने नामा अमाल को देखने के बाद लोग कहेंगे माला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। के है अफसोस, है मेरी बर्बादी कि आज मेरे नामा अमाल को क्या हो गया कि इसके अंदर न छोटा गुना न बड़ा गुना, न छोटी चीज न बड़ी चीज जो छुटी हुई है इल्ला अहसाहा, मगर उसको लिख दिया गया है। इसलिए मेरे दोस्तों मौत से कबल मौत की तैयारी कीजिए, मौत से कबल अपने मामलात को सही कीजिए, मौत से कबल अपने मामलात की दुरुस्तगी कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि ऐ लोगों हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, हर ज़ीरोह को मौत का मजा चखना है, हर समाज के लोगों को मौत का मजा चखना है। हर अपने आप में चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो मालदार हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो आला दर्जा का रहने वाला हो, चाहे वो अदना मुतवत्तिस दर्जा का रहने वाला कोई भी इंसान हो, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों जब मौत का बुलावा आएगा, मौत का फरिश्ता आएगा, खुदा की कसम ये मौत हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अपना लुक़मा बना करके हमें छीन कर पकड़ कर करके ले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी आयत करीमा के अंदर कहा ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, कि तुम जहां कहीं भी रहो, जिस खित्ते के अंदर रहो, जिस जगह पर रहो, जिस मकाम पर रहो, जिस इलाके के अंदर रहो, मेरे दोस्तों जब मौत आती है तो मौत तो तुमसे आकर मुलाकात कर लेगी, मुलाकात कर ही लेगी तुमसे, मौत आकर उसके तुमसे मिली लेगी। आप रुए जमीन पर बड़ा से बड़ा महल बना लीजिए, बड़ी से बड़ी इमारत बना लीजिए, यहाँ तक कि शीशे का महल बना लीजिए और उस महल के अंदर जाकर के मुक़य्यद और कैद हो जाए, लेकिन याद रखिए मुसलमानों कि मौत हमें वहां भी नहीं छोड़ सकती। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो जिंदगी इनायत की है, ये जिंदगी बहुत ज्यादा 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल, अगर किसी पर अल्लाह का करम हुआ तो 100 साल और खुदा का खूब करम हुआ तो किसी का 110 साल 120 साल मिलता है। लेकिन एक वक्त आता है कि फिर वक्त गुजारने के बाद अपने रुए जमीन से हटकर निकलकर एक दूर दराज मकाम जहां अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भेजा था, जहां से वहां अल्लाह तबारक व तआला हमें बुला लेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, आज बारहा हम और आप लोगों के मैयत का ऐलान सुनते हैं, अपने कांधों के ऊपर लिटा करके उसको जो कब्रिस्तान पहुंचाते हैं, हमें और आपका ज़मीर कभी गवारा नहीं किया कि हमें भी बेदार करें। हमें ये नहीं कहा कि लोगों दूसरे की चोरी करना छोड़ दो, ए लोगों दूसरे की गीबत करना छोड़ दो, ए लोगों एक दूसरे के बहतान करना छोड़ो। मुसलमानों तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया कि तुम चुगलखोरी करते रहो, मुसलमानों तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम गुनाह करते रहो, मुसलमानों तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी करते रहो, मुसलमानों तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम चौक चौराहे पर होटल पर जा करके एक दूसरे के साथ गलत बयानी, एक दूसरे के बारे में गीबत ज़नी करते रहो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुसलमानों तुम्हें पैदा किया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया।
दोस्तों, इसलिए हमें और आपको तैयार रहना होगा कि कब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बुलावा आ जाए, कब बारी ताला परवरदिगार आलम हमारे नाम का फहरिस्त खोल दे और हमें अल्लाह तबारक व तआला बुला ले। यकीनन उससे कबल हमें और आपको तैयार रहना होगा। एक और आयत करीमा मैंने पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ऐ ईमान वालो, जब तुम आपस में किसी लेन देन का मामला करो किसी मुतअय्यन मुद्दत तक के लिए, फक्तबू, तो उसे लिख लेना चाहिए, उसे लिखना चाहिए। इसे आयत करीमा की रोशनी में जरा गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहे हैं कि कोई मामला करना हो, कोई लेन देन करना हो, किसी से कुछ लेना हो, किसी को कुछ देना हो, तो ऐसा मामला करते वक्त तुम्हें चाहिए कि तुम एक कॉपी बनाओ, उसके ऊपर मेंशन करो, उसके ऊपर लिख दो, वल यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल। तुम में एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो लिखने वाला हो, अदल के साथ, इंसाफ के साथ, गवाह की मौजूदगी के अंदर जो है उसे मामले को लिखने वाला हो और लिख करके जो है मामला करे। मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर बहुत सी इबादतें हैं। नमाज एक इबादत है, ईमान इबादत, नमाज इबादत, हज इबादत, रोजा इबादत, ज़कात इबादत, सदका इबादत, नफली नमाज इबादत, एक दूसरे से मोहब्बत करना इबादत, मिलनसारी करना इबादत, समाज के अंदर मोहब्बत और भाईचारगी से रहना इबादत। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इबादत का मामला अल्लाह से ताल्लुक रखता है। याद रखिएगा, हुकूकुल इबाद का मामला बंदों से ताल्लुक रखता है और हुकूकुल्लाह का मामला अल्लाह से ताल्लुक रखता है। अगर नमाज के अंदर कमी आई और ज़कात के अंदर कमी आई, इसी तरीके से रोजे के अंदर कमी आई, इसी तरीके से जो है हमारी इबादतों में कमी आई, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह की से उम्मीद है कि बारी ताला परवरदिगार आलम हमारी नमाज के अंदर कमी को माफ कर देगा। बारी ताला परवरदिगार आलम हमारे रोजे के अंदर कमी आ गई माफ कर देगा। बारी ताला परवरदिगार आलम हमारे हज के अंदर कमी आ गई माफ कर देगा। यानी इबादतों में कमी का आना अल्लाह से ताल्लुक रखता है और अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ कर देगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक चीज है हुकूकुल इबाद, और हुकूकुल इबाद एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा हक है जिसका ताल्लुक बंदे से है, जिसका लेन देन बंदों के साथ होता है। और जो बंदा अगर चाहेगा तो बंदा जो है उसे माफ कर सकता है, लेकिन बंदा अगर चाहेगा तो उसे माफ भी नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए हम लोग अपने गिरबान में जाके, हम लोग अपने अंदर जरा नजर उठा करके देखें और जरा सोचने की कोशिश करें और देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें रुए जमीन पर भेजा तो हमारे अंदर कितनी कमी है, हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, उसे जरा देखें। हमारा मामला कहाँ तक दुरुस्त है, हम लोग जो एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं क्या उसे अदा करते हैं या नहीं करते हैं। हमने अपनी जिंदगी के अंदर किसी का कुछ लिया है, हमने अपनी जिंदगी के अंदर किसी की जमीन हड़पी है, हमने अपनी जिंदगी के अंदर किसी का माल और दौलत हड़पा है। याद रखिए मुसलमानों, अगर आपने एक बित्ता जमीन किसी की बेईमानी की होगी, अगर आपने किसी का रुपया पैसा लिया होगा, आपने अगर किसी बंदों का कुछ लिया होगा, तो याद रखिए मुसलमानों कि खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक माफ करने के लिए तैयार नहीं जब तक कि वो बंदा जिसका आपने लिया है उसके माफ न कर दो। दोस्तों, ये चीज हमारे अंदर बहुत जरूरी है। अब शोर क्या हो रहा है? हम
दोस्तों, तो ये चीज हमें सोचना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी कमी को उस वक्त माफ नहीं करेगा जब तक बंदा हमें माफ नहीं करता। इसलिए याद रखे कि जमींदार कहलाने वालों, अपने आप को चौकीदार कहलाने वालों, अपने आप को जो है आला ओहदेदार कराने वालों, अपने आप को चेयरमैन कहने वालों, याद रखो खुदा का फरमान सुनो कि अल्लाह तबारक व तआला की जब पकड़ आती है, जब बारी ताला पकड़ करने पर आता है तो फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारा रब जो है, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है और सख्त होने वाली है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से डरना चाहिए। इसलिए मरने से कबल अपने मामलात को दुरुस्त करना चाहिए, मरने से कबल अपनी माफी तलाफी करानी चाहिए, मरने से कबल जो है अपने मामलात का, अपने लेन देन के मामले को साफ कराना चाहिए। आज हम और आप, किसी का बाप मर जाता है, किसी का बेटा मर जाता है, किसी की बीवी मर जाती है, किसी का जो है शौहर मर जाता है और किसी का भाई इंतकाल कर जाता है। बहुत फक्र के साथ लोग आते हैं मौलाना साहब के पास, मौलाना साहब मजमे में ऐलान कर दीजिए कि अगर हमारे वालिदैन पर किसी का लेन देन हो तो उनका बेटा अदा करने के लिए तैयार है, उनका बेटा उसको अदा करने के लिए तैयार है। मेरे दोस्तों, आज ये एक रस्म बन गया है, आज ये एक रस्मी तौर पर लोग ऐलान कराते हैं। मैं उस बेटे से सवाल करना चाहता हूँ, मैं उस बेटे से पूछना चाहता हूँ, मैं उस भाई से पूछना चाहता हूँ, मैं उस औलाद से पूछना चाहता हूँ कि जब आपका वालिद जिंदा थे, जब आपकी माँ जिंदा थी, जब आपके वालिद और माँ जिंदा है, तो अपने माँ से बैठ करके बात करके, वालिद से बैठकर बात करके, अपने भाई से बात करके उनसे पूछना चाहिए कि आपने किसी का कुछ लिया तो नहीं है, आपके ऊपर किसी का कर्ज तो नहीं है, या आपने किसी का कर्ज तो नहीं लिया है। ये चीजें जीते जिंदगी पूछने की जरूरत है ताकि मरने से कबल ही अपने वालिदैन के मामलात को साफ कर दिया जाए और मरने के बाद जब अल्लाह के हुजूर और अल्लाह के दरबार में जब हाजिरी हो तो हमारा मामलात बिल्कुल साफ सुथरा हो। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर मामला साफ सुथरा है, इबादत में कमी है, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, ज़कात नहीं देते, मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, अल्लाह माफ कर सकता है। लेकिन अगर हमने किसी का जो है जमीन एक बिकता हड़पा होगा, किसी के जमीन के ऊपर जो है कब्जा जमाया होगा, किसी के जमीन को जो है हड़प लिया होगा, तो याद रखें मुसलमानों कि अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा माफ न कर दे। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हमें मरने से कबल अपना हिसाब किताब और अपने मामलात को भी साफ करना होगा। कुरान मुक़द्दस में आयत करीमा मौजूद है, और जब हम और आप मिट्टी डालते हैं किसी के कब्र पर जाकर, पढ़ते हैं, पहला मिट्टी उठाते हैं दोनों हाथ से और क्या पढ़ते हैं? मिनहा खलक़नाकुम। क्या पढ़ते हैं? मिनहा खलक़नाकुम। दूसरी मिट्टी उठाते हैं, क्या पढ़ते हैं? वफीहा नुईदुकुम। तीसरी बार मिट्टी उठाते हैं, फिर डालते हैं, क्या पढ़ते हैं? वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसका माना क्या? इसका मतलब क्या? गौर कीजिए मुसलमानों कि जब हम मिट्टी डालते वक्त मिट्टी उठाकर कहते हैं मिनहा खलक़नाकुम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मिनहा खलक़नाकुम कि हमने तुझे इसी मिट्टी से बनाया है, इसी मिट्टी से पैदा किया। वफ़ीहा नुईदुकुम, और मुसलमानों जब दूसरी मर्तबा मिट्टी उठा करके कब्र पर डालते हैं तो पढ़ते हैं वफ़ी व मिनहा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़ीहा नुईदुकुम कि हम तुमको इसी के अंदर लौटा रहे हैं। और तीसरी मर्तबा मिट्टी उठाकर कहते हैं व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कि एक वक्त आएगा कि दोबारा हम तुझे फिर इस मिट्टी से उठाएंगे।
क्यों? इसलिए उठा करके हमारा हिसाब किताब का मामला लिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें और आपको जिंदगी दिया है, इस जिंदगी की कद्र करनी चाहिए, इस जिंदगी की हिफाजत करनी चाहिए, इस जिंदगी की जो है मरने से कबल मरने की तैयारी करनी चाहिए। हदीस मुबारका के अंदर आता है, दुनिया के अंदर वही इंसान खुशनसीब है, वही इंसान जो है अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा है और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाला है, जो जीते जिंदगी मौत को कसरत से याद करता हो, मौत को कसरत से याद रखता हो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यकीनन आज हम और आप इस रुए जमीन पर जो नजारा देखते हैं मौत का, कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरुए जमीन को बहुत बड़ी बनाया, बहुत चौड़ी चकली जमीन है। कुरान ने कहा वअर्ज़ुल्लाहि वासिआ, कि अल्लाह की जमीन वसी है, अल्लाह की जमीन चौड़ी है, अल्लाह की जमीन बड़ी है। इस जमीन के ऊपर इंसान भी चलते हैं, इसी जमीन पर हैवान भी चलते हैं, इसी जमीन पर चरिंदो परिंद भी चलते हैं, इसी जमीन पर हम और आप मकान तैयार करके रहते सहते हैं। ये जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला अगर मरने का सिलसिला कायम ना रखता, मौत को अल्लाह तबारक व तआला पैदा ना करता, तो मुसलमानों याद रखे कि अल्लाह की जमीन छोटी पड़ जाती, अल्लाह की जमीन तंग हो जाती, चींटी के रेंगने की जगह ना होती, इंसान कदम नहीं जमा पाता। लेकिन अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह का बनाया हुआ अछूता तर्ज, अल्लाह तबारक व तआला के जो ज़ाब्ते हैं, जो उसूल है, उस उसूल और ज़ाब्ते के तहत जब अल्लाह ने जो है मौत को पैदा कर दिया, इससे मालूम ये हुआ कि जीते जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला जब मौत देता है तो मौत देने के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला अपने पास बुला लेता है तो उसकी जगह पर फिर दूसरा इंसान जन्म लेता है और जगह लेता है उसकी जगह। इसलिए दोस्तों, इस रुए जमीन पर अल्लाह ने जो है आने के रुए जमीन पर आने की तरतीब तो बनाई है, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं बनाई। और फर्ज कीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर हमारा बाप दादा परदादा लकड़दादा छिकड़दादा नहीं मरता रुए जमीन पर, तो आपके घर के अंदर खाट रखने की जगह ना होती। एक खाट पर लकड़दादा, दूसरे पर तो है आपका परदादा, आपका छिड़दादा, आपका बाप, आपका दादा नाना, एक तरफ से पूरे घर के अंदर खाट लगी हुई रहती। बताइए कि आप आज के पुरफितन दौर के अंदर एक औलाद अपने बाप की खिदमत नहीं कर पाता है, एक औलाद अपने माँ की खिदमत नहीं कर पाता, वो औलाद बताइए अपने बाप दादा परदादा की खिदमत कैसे करेगा? कर सकता है? नामुमकिन, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए मालूम ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला सबको एक मुतय्यन मुद्दत दिया है, सबको एक जिंदगी दी है, सबको एक वक्त दिया है। कुरान ने कहा इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। क्या लोगों, अल्लाह ने जो हमें मुतय्यन जिंदगी दी है, अल्लाह ने जो हमें जिंदगी इनायत किया है, वो जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी कीमती और अनमोल है। उस जिंदगी से हम और आप एक मिनट आगे न पीछे, न दाएं न बाएं, न ऊपर न नीचे हट नहीं सकते हैं, बल्कि मौत अपने असल वक्त पर आकर इंसान को अपना लुक़्मा अजल बनाकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर लेकर चली जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमें और आपको तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी अपनी जारी रखना होगा। वरना याद रखिए मुसलमानों कि आज जब मौत आती है किसी की, तो एक मिनट तो क्या, एक सेकंड का फुर्सत भी इंसानों को देना गवारा नहीं करते। इसलिए मौत कभी भी अचानक आएगी। दुनिया के अंदर आपने देखा होगा, नजर उठा करके समाज, कबीले, बिरादरी, गांव दर गांव, शहर, कस्बा, स्टेट और पूरे दीगर ममालिक के अंदर भी आप चले जाइएगा, वहां पर हर तरह के लोग आबाद मिलेंगे आपको, हर एक कास्ट के, हर एक मजहब और मिल्लत के मानने वाले मिलेंगे। दुनिया के अंदर अल्लाह का इनकार करने वाला मिल जाएगा,
रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला मिल जाएगा, कुरान का मुनकिर मिल जाएगा, हदीस का मुनकिर मिल जाएगा, सहाबा का इनकार करने वाला मिलेगा, और नमाज का इनकार करने वाला मिलेगा, इबादत का इनकार करने वाला मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, इस रुए जमीन के ऊपर अगर कोई ऐसी चीज है जिसका इनकार करने वाला किसी भी मजहब और मिल्लत के अंदर आपको नहीं मिलेगा, तो याद रखें मुसलमानों के वो मौत है, वो मौत है कि जिस मौत का इनकार करने वाला किसी भी धर्म के अंदर और किसी भी मिल्लत के अंदर नहीं मिलता। सबको ये बात मालूम है कि आखिर ये जिंदगी है तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, आखिर ये जिंदगी है तो जिंदगी फना हो जाएगी। ये एक अलग बात है कि सबके दफनाने का, मरने के बाद अंतिम संस्कार का तरीका अलग अलग होता है।